प्रभु श्री कृष्ण और भक्त के प्रेम का स्वरूप है यह प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर कृपालु महाराज की जीवंत कल्पना है। कृपालु महाराज जिन्हें महज 34 साल की आयु में काशी विद्वत परिषद ने जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया। प्राचीन भारतीय शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है यह प्रेम मंदिर। 4 दिशाओं में 4 द्वार समभाव का प्रतीक है। 94 स्तंभों में खड़ा प्रेम मंदिर प्रत्येक स्तंभ में राधा कृष्ण की अलौकिक लीला का अद्भुत दर्शन कराता है। वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को साकार करते प्रेम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर 8 मयूरों के नक्काशीदार तोरण हैं, जो इसकी भव्यता का प्रमाण है। इस मंदिर के निर्माण में भले ही 11 वर्ष का लंबा समय लग गया हो, परंतु जब आप श्री कृष्ण की लीलाओं की झांकी मंदिर परिसर में देखते हैं तो आपको निश्चय ही 11 जन्मों का पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रेम मंदिर विश्व प्रसिद्ध है अपनी साज सज्जा, वास्तु और शिल्प कला के लिए, और लाइटिंग के अद्भुत संयोजन से इस मंदिर की रमणीयता रात्रि में चौगुनी हो जाती है, जिसे आप केवल निहारते ही रह जाएंगे। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान राधा कृष्ण का युगल विग्रह आपके नेत्रों को प्रेमाश्रुओं से भर देता है। प्रेम मंदिर की अनुपम छटा निराली है, जिसे देखना न केवल मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, अपितु प्रत्येक यहाँ दर्शनार्थी जो इस भव्य मंदिर को निहार रहे हैं उन सभी का भी सौभाग्य है। प्रेम मंदिर के दर्शन से कृतकृत्य होकर इस्कॉन टेम्पल आपके हृदय को गदगद करता है। प्रवेश द्वार में स्थापित इस्कॉन संस्था के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी का समाधि वेदी विग्रह आपके अंतर्मन में समर्पण का भाव उत्पन्न करता है। समर्पण का पुण्य भाव आपको कृष्ण बलराम के युगल विग्रह में झूमते भक्तों के भीतर अनायास ही दिख जाएगा। भगवत गीता का वैश्विक प्रचार करने वाली गौड़ीय संप्रदाय का यह इस्कॉन टेम्पल इस बात को पुष्ट करता है कि श्री कृष्ण के प्रेम अनुयायी केवल भारतीय नहीं हैं, अपितु विदेशी भी हैं। सनातनी होने का गर्व आपको इस्कॉन टेम्पल में अवश्य होगा, और जब आप किसी विदेशी से इस भारत भूमि, इस पुण्य भूमि और श्री हरि की चर्चा करते हैं, तब उनके भीतर जो आदर भाव आपके लिए उत्पन्न होता है वह आपको भारतीय होने का असीम गौरव का अनुभव कराता है। इस्कॉन टेम्पल में पश्चिमी सभ्यता का भक्ति में पूर्वीकरण केवल सच्चिदानंद श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल में प्रभु श्री कृष्ण बलराम के दर्शनों उपरांत मैं होटल में उस क्षण की प्रतीक्षा करता रहा जब मुझे श्री राधा रानी के परम उपासक, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन होंगे। श्रद्धेय प्रेमानंद महाराज जी पर माँ राधिके की असीम अलौकिक कृपा है, क्योंकि महाराज जी की दोनों किडनियां बीते 18 सालों से खराब है, और विज्ञान कहता है कि नियमित डायलिसिस होने के बाद भी कोई व्यक्ति अधिकतम 2 से 3-4 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। परंतु इतने वर्षों तक प्रेमानंद महाराज जी डायलिसिस के माध्यम से चल फिर रहे हैं, स्वस्थ हैं। ये माँ राधिके का उनके प्रति वात्सल्य का एक जीता जागता स्वरूप है, क्योंकि जहाँ विज्ञान समाप्त हो जाए, चिकित्सा पद्धति जहाँ पर नतमस्तक हो जाए, वहाँ माँ राधिके का वात्सल्य प्रारंभ होता है। रात्रि के 2 बजे श्री प्रेमानंद महाराज नित्य परिक्रमा करते हैं। जिस क्षण मैं 60 डिग्री के तापमान में अपने आप को ऊनी कपड़ों से ढका हुआ था, तब एक महात्मा एक पीत वस्त्र में भक्तों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। श्री महाराज जी को अपने सम्मुख पाना जीवन के सफल हो जाने से कम नहीं। अभी कुछ क्षण पहले इस मार्ग से राधिका मैया के परम सेवक
और हम सभी के श्रद्धेय श्री प्रेमानंद जी गुजरे हैं और मैं मेरे परिवार के साथ रात के 2:30 बजे 60 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में उन्हें प्रणाम करने आया था। सौभाग्यवश हम सभी को उन्होंने देखा, हमारा प्रणाम स्वीकार किया, हम सभी कृतार्थ हुए। प्रेमानंद महाराज की जय और यहाँ उपस्थित सभी दर्शनार्थियों की भी जय। अद्भुत अनुभव था और यकीन मानिए इस शीतलता में भी उनकी उपस्थिति ने एक गर्माहट पैदा कर दी। मैंने उनके पुनीत पद चिन्हों को नमन कर अपनी रात्रि को दिव्य से दिव्यतम बना लिया। राधे राधे।